आज इस वीडियो में हम लोग दिए हुए फंक्शन का रेंज निकालने की चर्चा करेंगे। एक फंक्शन दिया रहेगा, उसका रेंज कैसे निकाला जाए और रेंज निकालने का क्या मेथड होता है, वो अलग उस पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो ये प्रॉब्लम बनाने के पहले उस वीडियो को पहले वॉच कर लेना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का डोमेन कैसा है उसके अनुसार रेंज निकालने का मेथड अलग अलग होता है। तो रेंज निकालने का मेथड क्या है उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए, और तब ये रेंज पर जो प्रॉब्लम्स है पर वीडियो अपलोड किया जा रहा उसको उसके बाद वॉच कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द रेंज of the function fx is equal to x square by 1 plus x square। एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का रेंज निकाल। गिवन फंक्शन इज fx is equal to x square by 1 plus x square। किसी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए पहले उसका डोमेन निकालना पड़ता है, और डोमेन क्या आता है उसके अनुसार रेंज निकालने का अलग अलग मेथड होता है। तो पहले हम डोमेन निकालते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम में डोमेन दिया हुआ हो तो निकालने की जरूरत नहीं, तब तो डोमेन तो दिया ही हुआ है और उसके अनुसार रेंज निकालने का जो मेथड होगा डोमेन को देख करके डिसाइड करते हैं। तो यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन में क्या, अलजेब्रिक फंक्शन में 2 पॉइंट्स देखा जाता है। एक तो इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना हो और दूसरा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। तो यहाँ इवन रूट या जनरली स्क्वायर रूट ही रहता है, लेकिन इवन रूट का मतलब स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, ये सब। तो यहाँ तो रूट है ही नहीं है, और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और x रियल है तो एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसलिए क्लियरली डोमेन इज R। ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है। क्लियरली fx इज डिफाइंड for all real x। Therefore domain of f क्या हो गया, R हो गया। तो ये डोमेन हमने पहले निकाल लिया। पहला पॉइंट यही होता है कि डोमेन अगर दिया हुआ रहता तो निकालने की जरूरत नहीं है। रेंज निकालना है तो डोमेन मालूम होना चाहिए। डोमेन दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, उसी को लेकर पढ़ेंगे। और डोमेन दिया हुआ नहीं है तो पहले डोमेन निकाल लेंगे। तो इस फंक्शन का डोमेन R हो गया। और रेंज निकालने के मेथड पर अलग से वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको वॉच कर लीजिए। डोमेन अगर R है, डोमेन किसी फंक्शन का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए फ्यू पॉइंट्स, तो एक मेथड होता है कि x को y के टर्म में लाइए। एक मेथड होता है x को y के टर्म में लाइए और उससे देखिए कि y का कौन कौन सा रियल वैल्यूज है जिसके लिए x रियल है, और डोमेन में, यानी डोमेन में निकालते हैं तो हम देखते हैं कि y कब डिफाइंड है। इसमें देखेंगे कि x को y के टर्म में लाइए, और जैसे डोमेन निकालते थे कि y कब डिफाइंड है x के किस रियल वैल्यू के लिए, तो यहां देखेंगे कि x कब डिफाइंड है y के किस रियल वैल्यू के लिए। x डिफाइंड है यानी रियल है और डोमेन में बिलोंग करता है। और दूसरा मेथड भी हो सकता है कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकाल करके। हम दोनों मेथड को डिस्कस करते हैं। टू फाइंड रेंज ऑफ f, तो यहां इसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो y बराबर है x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
जनरल मेथड तो होता है ग्रेटेस्ट लिस्ट मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए dy/dx से, लेकिन एक और शॉर्टकट भी बतलाएंगे, वो हर जगह नहीं अप्लीकेबल होगा, लेकिन जहां अप्लीकेबल हो जाए तो आप जल्दी से उसको यूज कर सकते हैं, जल्दी शॉर्टकट। तो ये हो गया, इसको dy/dx निकालिए, dy/dx u/v का फॉर्मूला, v का स्क्वायर। हम सारा मेथड डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और जो जिसमें कम समय लगेगा उसको यूज कीजिए। तो dy/dx u/v का, v का स्क्वायर, v इंटू यू का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। तो 2x क्यूब कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइन स्कीम लिखते समय dy/dx के साइन स्कीम लिखने से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकल जाएगा, तो उससे ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकल जाता। तो अब dy/dx का हम साइन स्कीम लिखते हैं। हमारा एम है, अगर डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए फ्यू पॉइंट्स, तो एक मेथड x को y के टर्म में लाकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड है कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू, ये और ज्यादा जनरल हुआ, तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू, क्योंकि x को y के टर्म में लाना ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा। अगर क्यूब x क्यूब रहता तो x को y के टर्म में लाने का मेथड इतना आसान नहीं होगा, नहीं भी ला सकते, ऐसा भी है कि लाया ही नहीं जा सकता, उस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। तो अब इसका साइन स्कीम लिखते हैं। साइन स्कीम फॉर dy/dx दैट इज फॉर x। आप कहिएगा कि डेरिवेटिव तो ये था, हाँ ये था, लेकिन साइन स्कीम लिखते समय जो फैक्टर पॉजिटिव है उसको छोड़ सकते हैं। तो 2 पॉजिटिव है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फैक्टर को छोड़ देने से साइन नहीं बदलता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से साइन नहीं बदलता। तो केवल x का साइन लिख देना है और पूरे डोमेन में ही हमको रहना है। तो डोमेन R था, तो इसको 0 करेंगे तो x 0 आएगा, इधर पॉजिटिव हो गया, x 1 रख करके देख लीजिए, इधर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव हुआ तो y इज डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव हुआ तो y इज इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग ऐसा हुआ तो ये लोकल मिनिमम होगा। यहां लोकल मिनिमम, और एक ही लोकल मिनिमम है और लोकल मैक्सिमम है ही नहीं है, तो यही लिस्ट वैल्यू हो जाएगा। इसलिए कि ग्राफ अगर देखिएगा, ग्राफ पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो ये डिक्रीजिंग का मतलब नीचे आ रहा डिक्रीजिंग, और फिर यहां मिनिमम लोक, और यहां इंक्रीजिंग दाहिने तरफ है, तो लोकल। तो ग्राफ जब ऐसा है, एक ही लोकल मिनिमम है लोकल मैक्सिमम है नहीं, फिर ग्राफ नीचे ऐसे आता तो लोकल मैक्सिमम हो जाए, तो यही लिस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो y का वैल्यू x बराबर 0 पर कितना है, y कितना था, y था एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x बराबर 0 पर y कितना हुआ, x 0 रख दीजिए तो 0, और तो ये लिस्ट वैल्यू हो गया। और इधर भी ग्राफ ऊपर जा रहा, उधर भी ग्राफ ऊपर जा रहा, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर निकालिए, दोनों एंड पर। इन्फिनिटी पर तो लिमिट लेना होगा, लिमिट ऑफ y व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अलजेब्रिक फंक्शन, इन्फिनिटी टेंड में केवल हाईएस्ट पावर लेकर के आप कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। शॉर्टकट यही है कि हाईएस्ट पावर ले लीजिए, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर वाला टर्म, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर वाला 1। और लिमिट इस एंड पर देखिए, लिमिट y व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये फिर वही हाईएस्ट पावर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टेंड कराना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर वाला टर्म केवल लेना है। इसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है, इसका हाईएस्ट पावर वाला, और इसी का लिमिट निकाल देना है। तो क्या रहा,
ये 1 कैंसिल होकर के 1, यानी यहां भी y टेंस टू 1 है और यहां भी y टेंस टू 1 है। तो अब देखिए यहां 0 हुआ, इधर बढ़ रहा है 1 तक के टेंस टू 1 है, और इधर टेंस टू 1 है, डिक्रीज करते करते 0। तो लिस्ट तो कंफर्म हो गया, ये हो गया। और ग्रेटेस्ट वैल्यू टेंस टू 1 का मतलब 1 नहीं लेना होगा, तो अब हम लिख सकते हैं कि y का वैल्यू लिस्ट ये हुआ 0 से 1। इधर भी 1, यहां 1 है, यहां 0 है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा, तो ये लिस्ट हो गया इधर वाला। तो इससे क्लियर हो गया कि y का वैल्यू क्लियरली, y का वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू तो 0 हो गया और इधर 1 टेंड कर रहा है, इसलिए 1 पर इक्वालिटी नहीं होगा। तो रेंज क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू इसका सेकेंड मेथड देखिए, शॉर्टकट ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालने का। तो आप ऐसा कीजिए कि वेरिएबल एक ही जगह हो, यहां वेरिएबल यहां भी है, यहां भी x वेरी कर रहा, तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, यानी y आ गया 1 माइनस। अब देखिए वेरिएबल एक ही जगह और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक बार एक्स स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू रख दीजिए, एक बार ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब एक्स क्या था, डोमेन ये था, इसलिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एक्स एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। लेकिन स्क्वायर कीजिएगा तो 0 से इंफिनिटी, नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता, 0 का स्क्वायर 0, यानी एक्स स्क्वायर हमको चाहिए ना इसका, तो इसका वैल्यू 0 पर इक्वालिटी है इंफिनिटी, तो एक बार 0 रखिए, एक बार इंफिनिटी। तो व्हेन एक्स स्क्वायर इज 0, y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां 0 रख दीजिए तो 0 आ गया, 1 माइनस 1 0। और जब एक्स स्क्वायर ये इंफिनिटी इक्वालिटी नहीं होता, टेंस टू कहते हैं उसको, तो y क्या हो गया, y टेंस टू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस इंफिनिटी, और ये 1 बाई इंफिनिटी ये टेंस टू 0 होगा, तो क्या होगा 1 माइनस 0, तो y टेंस टू 1 माइनस 0, यानी y टेंस टू 1। अब दोनों में से देख लेना होगा, एक लिस्ट होगा एक ग्रेटेस्ट होगा, तो y का वैल्यू छोटा तो 0 हुआ, हाँ 0 पर इक्वालिटी है, और ये तो टेंस टू है, ये 1, तो यही रेंज हो गया, रेंज इज इक्वल टू। हाँ इस मेथड को समझिए, हमको ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालना था, तो इसको ऐसा लिखिए कि एक ही जगह वेरिएबल आवे। यहां देखिए 2 जगह वेरिएबल, एक से ज्यादा जगह, ऐसा लिखिए कि एक ही जगह आया, तो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, देखिए एक ही जगह वेरिएबल। अब इसका लिस्ट वैल्यू x है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो एक्स स्क्वायर 0 से इंफिनिटी, 0 पर तो इक्वालिटी होगा क्योंकि x 0 भी, तो एक बार एक्स स्क्वायर 0 रख दिया, तो ये 1 माइनस 1 0, और इंफिनिटी टेंड कराया तो 1 बाई इंफिनिटी, ये टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी 1 टेंस टू 1, तो इक्वल टू 0 हुआ, और इस पर टेंस टू 1, तो 0 पर इक्वालिटी हो गया, और 1 ये लिस्ट हो गया, और इधर 1 के तरफ जा रहा, तो यही रेंज हो गया, यहां पर ओपन इंटरवल हो गया। तो ये मेथड, तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए ये भी मेथड आपको जानना चाहिए कि ऐसा लिखिए कि वेरिएबल एक ही जगह आवे। और तीसरा मेथड x को y के टर्म में लाकर, देखिए x को y के टर्म में लाकर उस मेथड से भी हम बनाते हैं। थर्ड मेथड आपको सब जानना है, क्योंकि तब आप का कंसेप्ट क्लियर होगा और कोई भी प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से आप बना सकते हैं। किस मेथड को कहां लगाना है, तो y क्या था, x को y के टर्म में लाइए,
डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए फ्यू पॉइंट्स, तो x को y के टर्म में लाइए। अब इसको ले जाइए, 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो x स्क्वायर y बाई 1 माइनस वाई, तो x क्या होगा, y बाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट। हाँ, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो खैर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको डिफाइन तो इसका देखें। अब देखिए रूट के अंदर फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। हमको देखना क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आवे और डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो इसका देख लिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे देखेंगे, साइन से, साइन स्कीम इसका लिख जाइए। आपको पहले साइन स्कीम पर, डोमेन, रेंज या टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले साइन स्कीम पर जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है उसको वॉच कर लीजिए, तभी अच्छी तरह से समझ में आए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो y 0 आएगा और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो y 1 आएगा। इसको 0 किया, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को, y का यही वैल्यू आया 0 और 1। किसी एक पार्ट में चेक कर लीजिए, 2 रखे तो नेगेटिव आया, ऑल्टरनेटली बदलेगा। हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखना है, तो यही हुआ, y कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1। इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है, तो ये इक्वल टू, इक्वालिटी नहीं रहता तो यही हो जाता। इक्वालिटी है तो कहां पर लगाएंगे, न्यूमरेटर को 0 कर, डिनोमिनेटर तो 0 कभी होगा ही नहीं, तो 1 पर नहीं लगाना, इक्वालिटी 0। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो y 1 नहीं हो सकता, ये तो इसी में शामिल हो गया। तो रेंज क्या हो गया, रेंज 0, 0 पर इक्वालिटी। तो ये 3 डोमेन अगर R है या रे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए फ्यू पॉइंट्स, तो x को y के टर्म में लाइए और उसके बाद जैसे देखते थे डोमेन निकालते समय कि y कब डिफाइंड है, y कब रियल है, इसमें देखेंगे कि x कब रियल है, y के किस वैल्यू के लिए ये x रियल है। तो रियल होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, इससे साइन स्कीम लिखने से y निकल गया। या ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकाल, dy बाई डी एक्स से निकलेगा, dy बाई डी एक्स से लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा, जहां dy बाई डी एक्स का साइन बदलता है, और दोनों एंड पर निकालेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा होगा लिस्ट। ये मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर अलग है, उसमें डिटेल में इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन रेंज निकालते समय आपको इसकी आवश्यकता होती है। और दूसरा शॉर्टकट तरीका कि ऐसा लिखिए कि वेरिएबल एक ही जगह आवे और उस वेरिएबल का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू रख करके y निकाल लीजिए, और देख लीजिए कि जो छोटा होगा वो y का लिस्ट वैल्यू, जो बड़ा होगा वो y का ग्रेटेस्ट। IIT JEE मेंस में रिसेंटली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं रेंज पर, उसको हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।